शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की 6 अप्रैल 2024 की बाबा की मुरली। बाब कहते हैं, बाब की ज्ञान डांस किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी होती है। बाब की ज्ञान डांस किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी होती है। उत्तर, जो ज्ञान के शौकीन है, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाब की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। जिनको योग का नशा है, उनकी ज्ञान की डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट है, परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है। बाबा कहता है कि कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। जैसे भावना बैठी हुई है कि हम जो है तो योग लगाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ज्ञान जरा भी नहीं है। बाबा कहते हैं उस भावना के आधार पर भी सर्व के अधिकारी बन जाते हैं। उस भावना से भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, धारणा, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंग निकलेगी, क्योंकि जन्म जन्म के जो पाप की जंग आत्मा के ऊपर लगी है, जितना हम भगवान की याद पर बैठेंगे उतनी ही वो निकलेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। तो भगवान बाब की याद में बैठने से ही ये जो खाद पड़ी है जन्म जन्म के पापों की, तो ये भगवान की याद से ही ये निकलना, सच्चा सोना बनना है। नंबर 2, बाब से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ऊंच पद पाना है, तो भावना के साथ साथ बाबा कहते हैं, भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। भावना के साथ जो है तो गुणवान और ज्ञानवान भी बनना है और सर्विस करके भी दिखानी है। वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता का श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगार मूर्त भव। फिर से रिपीट करती हूँ वरदान को। आज का वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। चलन और चेहरे से बाबा की जो है ना पवित्रता की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। ये था आज का वरदान। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। जितने हम पवित्र रहेंगे तो वही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों उनको हो। दृष्टि से, मुख से, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्ण करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। हर एक को वर्ण हो कि इनकी पवित्र चेहरे से भी पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की
झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नज़र ना आए कि दूसरा जो देखने वाला है उसको हम बिल्कुल खुश नसीब और प्योर पवित्र नज़र आए। उसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। जब हमारे जरा भी हमारे फ्यूचर में जरा भी वो उदासी नहीं होनी चाहिए और जरा भी हम परेशान नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शांत और शीतल चेहरा, पवित्र चेहरा दूसरे को भी दिखाई दे, तभी कहेंगे ये पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त है। स्लोगन: व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। बाबा बोलता है व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। जो व्यर्थ की हमारी बातें हैं, व्यर्थ के संबंध जोड़ देते हैं, ये मेरा सारी दुनिया में आगे आगे चल के, तो ये भी बाबा कहता है अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। कोई ना व्यर्थ की बातें करो, ना व्यर्थ के संबंधों को जोड़ो, ना किसी के मोह में फंसो। भगवान बाबा कहता है एक मुझे ही याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया के मोह में फंसेंगे तो दुखी होगे, अगर एक परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी जीवन नैया पार हो जाएगी। भगवान हमारा साथी, हमें चाहे कितनी आंधी तूफान आ जाए, कितने दुखों के पहाड़ भी क्यों ना टूट जाए, लेकिन भगवान सर्वशक्तिवान के बच्चे कभी भी हार नहीं सकते, कभी भी दुखी हो नहीं सकते, कभी भी उनके चेहरे पर उदासी और ये निशानियां कोई भी किसी को नज़र नहीं आएगी। हम एक और रेट खुश, सभी को खुश नसीब दिखाई देगी और पवित्र प्योर आत्मा दिखाई देगी, तो सोचेंगे सब ये तो कोई भगवान के बच्चे हैं, भगवान के श्रृंगारी हुई मूर्तें हैं। यही भगवान की निशानी है, भी भगवान के बच्चों की निशानी यही है। तो हम भी क्यों नहीं ऐसे प्यारे भगवान का सवेरे उठ कर के भगवान को याद करो, उसको उसके साथ संबंध जोड़ लो कि हमारा बाप है, कितना प्रियतम प्यारा है। ये बोलता है, बाबा बोलता है बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। इस दुनिया के ना कोई अपने भाई ऐसा कह सकते, ना बाप कोई कह सकता, ना लौकिक बाप, ना कोई भाई, ना कोई सगे संबंधी, कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि तुम्हारे को कोई ज़रूरत होगी या किसी चीज़ की तुम्हें फंसी होगी तो मैं बैठा हूँ। लेकिन एक भगवान बाप कहते हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, किसी भी बात पर मैं बैठा हूँ। तो ऐसे प्यारे भगवान को बारंबार शुक्रिया, कोटि कोटि बार शुक्रिया शुक्रिया। और सवेरे उठ करके भाइयों बाबा को याद करना। हम जैसे हम कर्म बीज बोएंगे वैसा ही उसमें फल लगेगा, वैसे ही फल भी हम काटेंगे। अगर अच्छा फल बीज बोएंगे तो उसमें फल भी अच्छा ही उगेगा, अगर बुरा बीज बो देंगे तो उसमें फल भी बुरा ही लगेगा, दुख का ही लगेगा, कांटों का ही लगेगा। तो क्यों ना हम ऐसे प्रियतम प्यारे भगवान को याद करें, इस समय ऐसा कर्म बना लें, ऐसा शक्तिशाली कर्म बना दें कि हम 84 जन्म में सुखी क्यों ना बन जाएं। इस समय सभी भाई बहन कितने दुखी है, तो सुख की सैया में सो जाए, हमें कोई चिंता नहीं, चाहे कितना क्या कहाँ से आ जाए, लेकिन हम दुखी नहीं हो सकते। हमारे साथ कौन है इस समय? स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान, जो सभी आत्माओं का पिता है, वो हमारे साथ, हमारा साथी है। तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।